जरा सोचिए, एक ऐसी पीढ़ी के बारे में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिर्फ इस्तेमाल करना नहीं बल्कि उसे बनाना सीख रही है। भारत में क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए एक नया करिकुलम ठीक यही काम कर रहा है और ये एआई सिखाने के तरीके को पूरी तरह से बदल रहा है। ये जो लाइन है ये सीधे करिकुलम की हैंडबुक से ली गई है और इससे पता चलता है कि इसके पीछे सोच कितनी बड़ी है। मतलब ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, ये लोगों को ताकत देने और समाज को आगे बढ़ाने के बारे में है। ये यंग माइंड्स को भविष्य के इनोवेटर्स बनाने की तैयारी है। तो आज हम इन 5 हिस्सों में भारत के इस अनोखे एआई करिकुलम को समझेंगे और देखेंगे कि स्टूडेंट्स को एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह सोचने और कुछ नया बनाने के लिए कैसे तैयार किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये करिकुलम इस तरह से डिजाइन किया गया है कि स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजी के सिर्फ यूजर बनकर न रह जाएं, बल्कि एक्टिव क्रिएटर बने। यानी कि इसका असली मकसद सिर्फ ये समझाना नहीं है कि एआई क्या है, बल्कि स्टूडेंट्स को वो स्किल्स और वो सोच देना है जिससे वो समाज की असली समस्याओं के लिए एआई पावर्ड सॉल्यूशंस बना सकें। और जानते हैं इस करिकुलम की सबसे मजेदार बात क्या है? इसमें एआई के 3 सबसे जरूरी हिस्सों को बहुत ही मजेदार और इंटरैक्टिव गेम्स के जरिए सिखाया जाता है। इससे सीखना बहुत आसान और दिलचस्प हो जाता है। जैसे पहला गेम है रॉक पेपर सीजर्स। इसमें होता यह है कि मशीन खेलने वाले की पिछली चालों को याद रखती है और उसी पैटर्न के आधार पर यह अनुमान लगाती है कि अगली चाल क्या होगी। और बस इसी खेल में एआई का पहला डोमेन समझ आ जाता है, स्टैटिस्टिकल डेटा, यानी कि पिछले डेटा से सीखना और उसके आधार पर भविष्य का अंदाजा लगाना। अगला गेम है सेमेंट्रिस। ये एक वर्ड एसोसिएशन गेम है जहां एआई को हमारे टाइप किए गए शब्दों के बीच का रिश्ता समझना होता है और ये बहुत ही अच्छे से समझाता है कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी कि एनएलपी कैसे काम करता है। अरे ये वही टेक्नोलॉजी है जिस पर हमारे फोन के स्मार्ट असिस्टेंट काम करते हैं। और फिर आता है तीसरा गेम, क्विक ड्रॉ। इसमें कुछ बनाने को कहा जाता है और एआई ये अंदाजा लगाने की कोशिश करता है कि वो ड्राइंग आखिर है किस चीज की। बड़ा मजेदार है ये। इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी काम करती है वो है कंप्यूटर विजन। यही वो डोमेन है जो मशीनों को हमारी दुनिया देखने और समझने की ताकत देता है, जैसे हमारे स्मार्टफोन का फेस लॉक। तो इन मजेदार गेम से बेसिक सीखने के बाद स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है एआई प्रोजेक्ट साइकिल। ये किसी भी एआई प्रोजेक्ट को बनाने का एक स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क है। इसमें 6 स्टेप्स होते हैं। प्रॉब्लम को समझना, फिर डेटा इकट्ठा करना, उस डेटा को एक्सप्लोर करना, फिर मॉडल बनाना, उसे टेस्ट करना और आखिर में उसे डिप्लॉय करना। असल में यही वो पूरा ब्लूप्रिंट है जिससे कोई भी एआई सॉल्यूशन तैयार किया जाता है। तो ये प्रोजेक्ट साइकिल असल में काम कैसे करता है? चलिए करिकुलम से ही एक केस स्टडी देखते हैं कि स्टूडेंट्स इसे असली दुनिया की समस्या सुलझाने के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो पहला स्टेप है प्रॉब्लम स्कोपिंग, यानी समस्या को समझना। इसके लिए 4W फ्रेमवर्क का इस्तेमाल होता है। जैसे एक कीट मैनेजमेंट ऐप के लिए स्टूडेंट्स पता लगाते हैं कि कौन यानी किसान प्रभावित हैं, क्या यानी फसलें कीटों से खराब हो रही हैं, कहाँ यानी खेतों में, और क्यों, ताकि किसानों की मदद हो सके। फिर आता है डेटा एक्विजिशन। अब कीट का पता लगाने वाले मॉडल को ट्रेन करने के लिए डेटा तो चाहिए होगा, तो कीटों की तस्वीरें, किसानों की जानकारी, खेत का साइज, इस तरह का सारा डेटा इकट्ठा किया जाता है। और अब आता है मॉडलिंग का स्टेज। यहां पर वो चीज काम आती है जो उन्होंने गेम से सीखी थी। वो समझते हैं कि क्योंकि यहां मामला कीटों की तस्वीरों का है तो उन्हें कंप्यूटर विजन एल्गोरिथम की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, मॉडल तो बन गया, पर सवाल यह है कि यह कैसे पता चलेगा कि वो वाकई काम कर रहा है या नहीं। और यहीं से हम पहुंचते हैं सबसे जरूरी स्टेप पर, इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन। इसे समझाने के लिए करिकुलम में जंगल की आग का एक बड़ा सिंपल सा उदाहरण दिया गया है। ट्रू पॉजिटिव का मतलब है कि मॉडल ने जो कहा वो सही है, जैसे असल में आग लगी है और मॉडल ने भी कहा आग लगी है। और फॉल्स पॉजिटिव का मतलब है जब मॉडल गलती करे, आग ना हो पर मॉडल कहे कि आग है। मॉडल कितना सटीक है ये जानने के लिए इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, एथिक्स यानी नैतिकता। ये करिकुलम इस बात पर बहुत जोर देता है कि टेक्निकल स्किल के साथ साथ नैतिक जिम्मेदारी होना भी उतना ही जरूरी है।
और ये सब कुछ इस एक बहुत ही गहरे सवाल पर आकर टिक जाता है, जो किया जा रहा है वो सही है या सिर्फ आसान है? ये सवाल स्टूडेंट्स को मजबूर करता है कि वो अपने बनाए सॉल्यूशंस के दूरगामी असर के बारे में सोचें। यहाँ पर मॉरल्स और एथिक्स के बीच का फर्क समझना जरूरी है। मॉरल्स या सदाचार वो मान्यताएं हैं जो समाज तय करता है, जैसे हमेशा सच बोलो। लेकिन एथिक्स या नैतिकता वो सिद्धांत हैं जो हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करते हैं, जैसे क्या हर सिचुएशन में सच बोलना सही है? इसी सोच के साथ स्टूडेंट्स को 4 मुख्य नैतिक सिद्धांत सिखाए जाते हैं: मानवाधिकार, पूर्वाग्रह, गोपनीयता और समावेश। ये सिद्धांत पक्का करते हैं कि वो जो एआई बना रहे हैं वो सिर्फ असरदार ही ना हो बल्कि जिम्मेदार भी हों। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है कि इन नए टूल्स और इन नैतिक सिद्धांतों के साथ ये पीढ़ी कौन सी समस्याओं का समाधान करेगी? भविष्य सच में अब इनके हाथों में है।